Welcome all to Shodhganga, the reservoir of Indian thesis. In this lecture, we will talk about Shodhganga, not about Shodhganga, but about some very important and special features of Shodhganga. Shodhganga जो थीसिस का भंडार है, इसके हम कुछ विशेष फीचर्स के विषय में बात करेंगे. Here we will discuss the following important points. For example, how can you search thesis of any particular topic? कैसे करके आप किसी particular topic की thesis को search कर सकते हैं within few minutes, because you Shodhganga, it's an ocean of information, so it's quite difficult to search any particular topic. We will discuss it, and how can you apply filtration process to get exactly what you are looking for? जो आप ढूंढ रहे हैं उसे ही सर्च करना ये अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम अपनाकर इसे सरलता से कर सकते हैं. सो वी विल डिस्कस द फिल्ट्रेशन प्रोसेस over here, and how can you search thesis of any particular time period, for example from 2010 to 2020. As we all know that while doing literature of review work, we need the latest thesis. जब हम संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन कर रहे होते हैं तब हमें लेटेस्ट थीसिस या रिसर्च वर्क की आवश्यकता होती है. तो इस विशेष टाइम पीरियड या लेटेस्ट थीसिस को हम कैसे करके सर्च कर सकते हैं, वी विल ऑल्सो डिस्कस. एंड हाउ कैन वी सर्च एनी रिसर्च वर्क इन आवर लैंग्वेज. कैसे करके मैं किसी विशेष लैंग्वेज में रिसर्च वर्क को सर्च कर सकता हूँ, बिकॉज इफ़ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई वांट द रिसर्च वर्क इन हिंदी, देन हाउ कैन आई सर्च इन माय लैंग्वेज. इट कुड बी हिंदी और तमिल. अगर मैं हिंदी या तमिल में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं अपनी लैंग्वेज में किसी रिसर्च वर्क को कैसे करके सर्च कर सकता हूँ. सो वी विल ऑल्सो डिस्कस इट. एंड how can we search thesis of any particular university, department और subject. ऐसा हो सकता है हमें पता है कि कोई यूनिवर्सिटी में ये कार्य अच्छा हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि दयाल बाग यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अच्छा काम किया जा रहा है, मुझे इस पर अच्छे शोध कार्य वहाँ मिल सकते हैं, देन हाउ कैन आई गो टू एनी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी. मैं डायरेक्ट किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे कैसे जा सकता हूँ बिना अपने समय को खर्च किए. या हाउ कैन आई गो टू एनी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट. सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू आउट इन योर रिसर्च वर्क. और यहाँ पे मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ, आई डोंट रिक्वेस्ट you to like or subscribe my channel, but I request you humbly to see my entire video so that it can fulfill my objectives of spreading awareness about Shodhganga. आप इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव्स है शोधगंगा के प्रति अवेयरनेस फैलाने का वो फुलफिल हो पाए. इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव द रिसर्च क्वालिटी. सो first of all, go to the official website of Shodhganga. Just go to Google search and type here Shodhganga. Now you can see जो सबसे पहला ही परिणाम है shodhganga.inflipnet.ac.in, a reservoir of Indian thesis. When I click here, जैसे मैंने क्लिक किया, ये शोधगंगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे सारी थीसिस को अपलोड किया गया है. नाउ यू कैन सी दैट हियर, ये यहाँ पे दीज ऑल आर द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़. उन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिखा रहा है जिन्होंने अपनी थीसिस को अपलोड किया है. और वी कैन सी दैट मोर देन 3 लाख थीसिस को अब तक इस पर अपलोड किया जा चुका है, 3,07,578. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सिनॉप्सिस एंड पीडीएफ्स, अगर हम बात करें कि इस पर कितनी सिनॉप्सिस अपलोडेड हैं, वो हैं मोर देन 8,000, 8,179. और जो इस पर कंट्रीब्यूट करने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं 493.
और जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो MOU है शोध गंगा का वो 570 यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। सो आप देख सकते हैं इस पे बहुत सारी थीसिस को अपलोड किया गया है। सो अगर हम इस पे सर्च करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, यू आर सीइंग दैट, आप देख रहे हैं आई कैन सिंपली टाइप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रोल ऑफ ICT पे सर्च करना चाहता हूँ, रोल ऑफ ICT हियर, जस्ट सिंपली टाइप एंड क्लिक ऑन द सर्च बटन। तो इट मे टेक सम टाइम, क्योंकि ये काफ़ी हैवी साइट है तो थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम ले सकती है कभी कभी। देखिए अब जो मेरा टॉपिक है रोल ऑफ ICT, मैंने इस पर कोई फिल्ट्रेशन नहीं लगाया है, मैंने इसे सर्च करा ऐसे ही डायरेक्ट। सो इसने मोर देन 78,000 रिजल्ट दिखाए मुझे। मैं देखते देखते परिणाम थक जाऊंगा और आसान नहीं होगा जो मैं चाह रहा हूँ वो उसे मैं सर्च कर पाऊँ। तो मोर देन 78,000 ये परिणाम दिखा रहा है एक बार में। ये एट अ टाइम इट्स शोइंग मी 10 रिजल्ट। अगर मैं चाहूँ ये 10 से ज़्यादा परिणाम भी दिखा सकता है मुझे एक पेज में, ये दिखा रहा है मैं, मगर मैंने 10 ही कर रखा है। और नाउ वी सी हाउ कैन बी अप्लाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस, कैसे करके हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज आई बिलोंग टू डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, सो मैं अपनी जो शिक्षा से जुड़े हुए जो ICT से संबंधित जो कार्य हो रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ। देखिए दीज आर द कीवर्ड्स, और वी कैन से जो हम अगर उन्हें फ़िल्टर करना चाहते हैं तो हम उसे यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। इफ़ यू बिलोंग टू डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री तो आप केमिस्ट्री पे क्लिक कर सकते हैं, तो जो रोल ऑफ ICT रिलेटेड जो केमिस्ट्री में काम हुआ है वो यहाँ ऐसे शो करने लग जाएगा। इट कुड बी रिलेटेड टू योर लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में भी रोल ऑफ ICT संबंधित काफ़ी काम हुआ है। हियर आई टच डिपार्टमेंट और दिस कीवर्ड फिल्टर बाय एजुकेशन। Just after clicking, now I can see the different result। अब मैं देख सकता हूँ इसने मुझे मोर देन 1000 परिणाम दिखाए हैं। और आप देख सकते हैं आ स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस ICT बेस्ड प्रोजेक्ट्स ऑन एजुकेशन। ये गुप्ता सूर्य नारायण को रिसर्चर हैं और अखिलेश चौबे जी के अंडर में काम किया है इन्होंने। और स्टडी ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंफॉर्मेशन and communication technology ICT based model of curriculum transaction for teacher educators। so ये various results उन्हें ICT related जो मेरा कीवर्ड था एजुकेशन से संबंधित वो उसने मुझे शो कर दिए। और मैं अगर और फिल्ट्रेशन अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन में भी इट कुड बी लर्निंग से संबंधित हो सकता है, मैनेजमेंट संबंधित हो सकता है, टीचर रिलेटेड हो सकता है, टीचिंग रिलेटेड हो सकता है, या डेवलपमेंट रिलेटेड हो सकता है, या लैंग्वेज रिलेटेड हो सकता है। मैं इन पे क्लिक करके इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को और आगे कर सकता हूँ। बट नाउ हियर वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई वाना सी द थीसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर कंप्लीट है। अगर मैं 2010 से 20 तक के बीच में थीसिस को चाहता हूँ, एज वी नो दैट वाइल डूइंग आवर रिव्यू ऑफ लिटरेचर वर्क कि हमें लेटेस्ट थीसिस की आवश्यकता होती है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं वो हमें लेटेस्ट वर्क जो हमने स्पेसिफाई जो ऑलरेडी टाइम है वही शो करेगा। हमने 2010 से 20 के बीच में देखा, तो देखिए 2019 2018 ये समय साथ में दिखा भी रहा है वो। ये आप देख सकते हैं स्टडी ऑफ डिफ़िकल्टीज इन अडॉप्टिंग ICT फॉर टीचिंग एंड मेजर्स देयर बाय विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू सेलेक्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन पुणे। तो ये 2017 की थीसिस है, 14 की है, 17 की है, 13 की है। ये 10 से 20 के बीच में जो भी काम हुआ है केवल उन्हें ही शो करेगा। और ये कुल मिला के मोर देन 400 ऐसे थीसिस जो रिसर्च वर्क है यहाँ पे इस समय हमें अवेलेबल है या वो दिखा रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट आर अनदर क्वेश्चन, इफ़ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई वांट सर्च माय वर्क इन हिंदी। तो ये देखिए इसके नीचे हिंदी लैंग्वेज मैं चूज कर सकता हूँ या कोई और गुजराती या तमिल जो भी मैं चाहता हूँ नेक्स्ट करके देख सकता हूँ। बट हियर आज आई क्लिक ऑन हिंदी। अब मैं देख सकता हूँ जो मेरे जो परिणाम होंगे वो हिंदी में जो रिसर्च वर्क है उन्हें ही शो
करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे झुंझुनू क्षेत्र के बीएड विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा और साइबर संसाधनों के प्रयोग के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन। ये भी आईसीटी से रिलेटेड है और ये हिंदी में काम हो रखा है, जैसे मैंने हिंदी में चूज किया इस वजह से ये इसने ऐसे दिखाया। अगर मैं हिंदी में काम को देखना चाहता हूँ और मैं हिंदी लैंग्वेज चूज कर लेता हूँ तो वो यहाँ पे सारे जो रिसर्च काम है वो हिंदी को दिखाने लगता है। नाउ वी टॉक अबाउट आर अनदर क्वेश्चन। अगर मैं यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहता हूँ तो हमें इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। हम वापस होम पे क्लिक करते हैं और पीछे जाते हैं। क्योंकि साइट थोड़ा हैवी है शोध गंगा, इस पर बहुत से न्यूमरस थीसिस हैं, सो कुछ समय लगता है इस पर हमें नेविगेट करने में थोड़ा, बट क्वाइट ऑथेंटिक एंड काफ़ी पावरफुल वेबसाइट है। बहुत इस पर थीसिस हैं और जो रिसर्चर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बट हमें इस पर सर्च करना आना चाहिए, तभी हम इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। Now, if we wanna search thesis of any particular university or department, अगर हम किसी विश्वविद्यालय या किसी विशेष डिपार्टमेंट की थीसिस को सर्च करना चाहते हैं, then what will we do? हम क्या करेंगे? Here you can see the top 10 universities. यहाँ पे आप टॉप 10 विश्वविद्यालयों के नाम देख रहे हैं। And here in blue button show all universities. When I click here, नाउ अब हम देख सकते हैं जो सारे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अब तक शोध गंगा पर थीसिस को अपलोड किया है, उन सब की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है, सबके नाम आ रहे हैं। एंड इफ़ आई वांट टू सर्च एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मैं आसानी से ढूंढ सकता हूँ, बिकॉज दीज ऑल आर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। ये सब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं सिस्टमेटिकली। और अगर मैं चाहूँ तो शॉर्टकट की Ctrl+F के द्वारा भी इसे सर्च कर सकता हूँ। जस्ट प्रेस Ctrl+F एंड टाइप द नेम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा को मैं देखना चाहता हूँ। देखिए हियर यू कैन सी डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और इसने अब तक मोर देन 1000 थीसिस को अपलोड कर रखा है शोध गंगा पर। अब जो इसने अब तक थीसिस को जो अपलोड किया है उससे रिलेटेड ये वर्क इस पेज पे शो हो रहा है। अगर मैं किसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग इसे फ़िल्टर करना चाहता हूँ, इफ़ आई वांट सी द रिसर्च वर्क ऑफ फिजिकल साइंस और सोशल साइंस, देन आई विल क्लिक हियर। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यहाँ दिखाया है। या किसी टाइम पीरियड की मैं थीसिस को देखना चाहता हूँ 2010 से 2020 के बीच में जो अपलोड की गई हैं इस पर, देन आई विल क्लिक ऑन दिस। और अगर मैं किसी विशेष लैंग्वेज में देखना चाह रहा हूँ, हिंदी या इंग्लिश में ही अपलोड की गई हैं, देन मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज में भी थीसिस को सर्च कर सकता हूँ। बट नाउ इफ़ आई वांट सी द रिसर्च वर्क ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एज आई बिलोंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन से संबंध रखता हूँ और मैं उस डिपार्टमेंट के थीसिस को देखना चाहता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में अब तक 22 थीसिस को अपलोड किया जा चुका है। और जो शिक्षा शास्त्र में जितने बच्चों ने अब तक जो PhD की होगी और जिनको इस शोध गंगा पर विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किया गया है, अब वो उनकी लिस्ट और रिसर्च वर्क ये दिखाने लग गया यहाँ पे। नाउ यू कैन सी अब तक 22 जो रिसर्च वर्क है, जो 22 जो थीसिस हैं उसको अपलोड किया जा चुका है। वी कैन सी हियर, हम स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं इसे। और ये डॉक्टर बीना कुमारी, डॉक्टर सरोज बाला, डॉक्टर पूनम अग्रवाल, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं एंड दे ऑल आर वर्किंग विद मी इन डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। ये सब मेरे साथ कार्य कर रहे हैं और मेरे ही विभाग के हैं। इनके बच्चों ने जो काम किया है वो यहाँ दे रखा है। जो ये रिसर्चर का नाम है रेखा रानी, योगिता गर्ग और पुष्पेंद्र कुमार सारस्वत, ये गाइड का नाम है और ये रिसर्चर का नाम है। और ये जो उनका रिसर्च वर्क है ये उसका टाइटल है। और व्हेन आई क्लिक हियर
तो ये शो हो जाएगा, ये हाइपरलिंक है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो उनका रिसर्च वर्क है वो सब शो होने लग जाएगा। इफ़ I want to download any thesis in my laptop, then I can do। अगर मैं कोई थीसिस को अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं उसे डाउनलोड कर सकता हूँ, ताकि बिना इंटरनेट कनेक्शन या बिना इस वेबसाइट पे जाए मैं उसको बार बार पढ़ सकूँ। इसके लिए मुझे जो टाइटल दे रखे हैं थीसिस के, मुझे उस पर क्लिक करना पड़ेगा। व्हेन आई क्लिक हियर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये थीसिस की जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है पहले मेरे सामने खुल के आ जाएगी। Here you can see title of the thesis, रिसर्चर का नाम, नेम ऑफ द गाइड, completed year एंड डिपार्टमेंट। ये इसने इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई। उसके बाद जो थीसिस है जो उसे अपलोड किया जाता है शोध गंगा को, वो डिफरेंट PDF में उसे अपलोड किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक टाइटल की PDF है, सर्टिफिकेट, कंटेंट्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर वाइज इन्होंने इसे अलग अपलोड किया है। और इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, बिब्लियोग्राफी, इन सारी चीज़ों को अलग अलग PDF में सेव अपलोड कर रखा है। इफ़ आई वांट डाउनलोड एनी वन ऑफ दीज, तो मैं उसे कर सकता हूँ, या मैं इन सबको ही अगर मैं अपने लैपटॉप पर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो वन बाय वन आई कैन डू। देखिए हाउ कैन वी डाउनलोड, कैसे करके हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं चैप्टर 3 को डाउनलोड करना चाहता हूँ अपने लैपटॉप पे। फॉर दिस आई हैव टू ओपन दिस फाइल। अब आप देखिए जो चैप्टर 3 है उसकी PDF यहाँ मेरे लैपटॉप में खुल गई, जो अभी शोध गंगा पे अपलोडेड है। नाउ आई विल डाउनलोड इट ऑन माई लैपटॉप। ये जो यहाँ पे साइन आ रहा है डाउनलोड का, व्हेन आई विल क्लिक हियर देन इट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड ऑन माई लैपटॉप। देखिए ये अब मुझसे डेस्टिनेशन मांग रहा है, वेयर आई वांट डाउनलोड। ये डेस्कटॉप पे जो ऑनलाइन एजुकेशन फोल्डर है मैं इसे इसमें सेव कर देता हूँ। नाउ देख सकते हैं अब ये मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो गई। अब विदाउट गोइंग टू दिस वेबसाइट आई कैन रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन थ्रू माई दिस फोल्डर। So like this, I think through this small video, I hope it will definitely help you out in your research work, और ये आपकी अवश्य मदद करेगी आपके रिसर्च कार्य में कि आप सरलता से और इफ़ेक्टिवली किसी शोध कार्य को ढूंढ पाएँ और उसका प्रयोग अपने शोध की गुणवत्ता बढ़ाने में कर सकें। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।